हेलो स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। ईएडी परिवार में आपका स्वागत है। तो यहां पर देखिएगा, आप लोगों को जैसे थंबनेल में दिखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो टिश्यू होते हैं आपके, ये किससे बने होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। अब ये ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं? तो पिछले वीडियो को देखिएगा, वहां पर सेल के बारे में बताया आप लोगों को। सेल क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीवधारी में सबसे छोटी, सबसे जो बेसिक यूनिट होगी आपकी, चाहे वो आपका फंक्शनल हो, चाहे स्ट्रक्चरल हो, समझ जाए, चाहे आपका कार्यात्मक हो, चाहे आपका क्या होगा बच्चे, आपका संरचनात्मक हो, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। और कोशिका, बहुत सारी जो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल बनाती है। ठीक है ना? तो हमने टिश्यू को भी क्या कर दिया? दो भाग में बांट दिया। एक एनिमल सेल हो गया, एक एनिमल टिश्यू, और एक आपका प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग यहां पर समझेंगे, यानी कि पादप हम लोग उत्तकों के बारे में जानेंगे यहां पर। ठीक है ना? कि पादप उत्तक कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं आपका। तो पादप उत्तकों को दो भाग में डिवाइड किया जाता है आपका। प्लांट टिश्यू को दो भाग में, एक होगा आपका मैरिस्मेटिक टिश्यू, जो सेल डिवीजन के आधार पर कोशिका विभाजन जिनमें होगा और जिनकी आकृति, जब समझो आपका, जिनकी साइज एंड शेप कोई फिक्स नहीं होगा, वो कौन से होंगे आपके? मैरिस्मेटिक, यानी कि इनमें सेल डिवीजन होता है। इनमें क्या होता है आपका? सेल डिवीजन होता है आपका, कोशिका विभाजन होता है। ठीक है ना? इस आधार पर इन्हें हमने क्या भाग गया? तीन भागों में बांट दिया। पहला कौन सा आपका? एपिकल मैरिस्मेटिक। एपिकल मैरिस्मेटिक का मतलब होगा किसी भी प्लांट के जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, चाहे रूट हो, चाहे आपका समझो, यानी कि उसकी जो ब्रांचेज है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? एपिकल मैरिस्मेटिक। और इसमें क्या होता है आपका? हिंदी में कहेंगे कोशिका विभाजन। ठीक है ना? यहां पर क्या होगा? कोशिका विभाजन होता है, ये भी याद रखेगा। उसके साथ साथ क्या बताया आप लोगों को? इसके आकृति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको डायमीटर में बढ़ना है या हाइट बढ़ाना है, समझो, तो याद रखिएगा, अगर प्लांट आपका बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो एपिकल मैरिस्टेमिक बच्चा आपका जो क्या होता है, समझो, जो टिश्यू होता है, ये इसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका क्या दिया गया कि लेटरल बच्चा मैरिस्मेटिक की बात करेंगे, तो ये प्लांट क्या होगा आपका? डायमीटर में भी तो बढ़ेगा, समझो, इसका व्यास भी तो बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा आपका? लेटरल मैरिस्मेटिक, उसके डायमीटर को बढ़ाने में, यानी जहां पर सेल डिवीजन होगा और डिवीजन के आधार पर, यानी कोशिका विभाजन के बाद क्या बनेगा? उसकी जो क्या बनेगी? मोटाई की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? यानी उसका व्यास बढ़ रहा है, तो वो किससे? आपका लेटरल मैरिस्मेटिक उसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है ना? इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक की मैं बात करूंगा, तो ये प्रेजेंट होगा जितनी भी जो आपके ग्रासेस होते हैं, बेल होते हैं, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। वहां पर ये भी क्या होगा? सेल डिवीजन के लिए, ठीक है ना, कहीं ये उनको एक मैकेनिज्म के तौर पर समझ यांत्रिकी प्रदान कराएगा। ठीक है? ये भी याद रखिए, चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ये किसी निश्चित काम के लिए बने होते हैं, निश्चित कार्य के लिए। इनका देखेगा, ये निश्चित काम के लिए बने आपका परमानेंट टिश्यू, यानी इनकी आकृति भी होगी और इनके क्या होगा? जो शेप होता है ना, इनका होता है, समझो, इनकी आकृति भी होगी, इनका साइज भी होगा, समझो इनका। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें भी हमने दो भाग में बांट दिया। एक तो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब साधारण उत्तक और दूसरा जटिल उत्तक। ठीक है? ये तो हो गया आपका साधारण और ये हो गया आपका जटिल उत्तक। जो साधारण आपके उत्तक होते हैं उन्हें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के तौर पर बांटा गया। पैरेन्काइमा जो सबसे अंदर वाला भाग होगा किसी भी प्लांट में, सबसे इंटरनल पार्ट की मैं बात करूंगा, और इसका मुख्य काम क्या होता है? ये फूड को स्टोर करने का काम। पैरेन्काइमा, समझो, किसी भी परमानेंट टिश्यू में, जो सिंपल टिश्यू आपका, पैरेन्काइमा का काम क्या होगा? इसमें क्या होगा? भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ समझो आपको, फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बना, तो वो स्टोर कहां होगा आपका? पैरेन्काइमा में होगा। समझो कहां हो रहा है? पैरेन्काइमा में वो स्टोर हो रहा है। भोज्य पदार्थ को क्या करेगा? ये संग्रहित करेगा। ठीक है ना? इसका मुख्य काम क्या है? यही रहेगा पैरेन्काइमा। ठीक है ना? कोलेनकाइमा, ये सबसे महत्वपूर्ण काम आपका देखने को मिलेगा कोलेनकाइमा में। अब आपसे एग्जामिनर पूछे, जैसे यहाँ पर भोज्य पदार्थ हो गया, तो कोलेनकाइमा का मुख्य काम क्या होगा? ये कोलेनकाइमा क्या करता है आपका? मैंने आपको समझो बताया आप लोगों को। ठीक है ना? तो यहां पर देखिएगा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और इंटरकैलरी लगभग समांतर इनके जो पैरेलल काम होंगे। ठीक है ना? कोलेनकाइमा का मुख्य काम क्या होता है? ये यांत्रिकी का मतलब समझो आपका मैकेनिज्म,
किसी भी प्लांट में जो मैकेनिज्म हो गया आपकी, और उसमें कौन सी आपका फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन है, तो वो कौन प्रदान कराएगा आपका, यही कोलेनकाइमा टिश्यू प्रदान कराता है किसे, किसी भी प्लांट को, ठीक है ना। जैसे यहां पर प्रेजेंट रहेगा इस टिश्यू में, क्योंकि यहां पर सेल रहेगा, तो सेल के बीच में जो आपका गैप होगा, समझो जो आपका सेलुलर, हम लोग बात स्पेस की बात करेंगे, तो हाँ, यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे गम की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका स्क्लेरेनकाइमा, ये सबसे महत्वपूर्ण, इसे डेड सेल भी कहते हैं, इसे क्या कहता है आपका, मृत सेल भी कहा जाता है। और ये किसी भी प्लांट को या उस एरिया को क्या देता है आपका, आकृति देने का काम करेगा, समझो, इसे डेड सेल भी कहते हैं। और जैसे एंड में क्या हो जाएगा, समझिए यहां पर जैसे हम लोग बात करते हैं, जो रेसे हो गया, फाइबर हो गया, छाल हो गया, वो इसी में आता है, स्क्लेरेनकाइमा में आता है, ठीक है। तो ये थे आपके सिंपल टिश्यू। नेक्स्ट आपका कौन सा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे जटिल ऊतक भी कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होगा, जाइलम का काम है कि ये मिनरल से, समझो, वाटर के माध्यम से, यानी कि जड़ों के माध्यम से क्या करेगा, वाटर के साथ मिनरल्स को भी कहां तक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तक, यानी कि हर ग्रीन पार्ट तक पहुंचाएगा। इसका मुख्य काम क्या होगा जाइलम का, तो ये पानी का सप्लाई करता है, समझो, पानी और वाटर को क्या, सॉरी, वाटर और आपका क्या, मिनरल्स को सप्लाई करेगा कहां तक, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। और फ्लोएम का काम क्या होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो भोज्य पदार्थ बने, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, उसे सभी ब्रांचेस तक, सभी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का है। तो ये था आपका पूरी भाषा में, पूरे शॉर्ट भाषा में सारी चीजों का एंड, यानी कि प्लांट टिश्यू यहां पे समाप्त है आपका, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। यहां पर आपका इससे पहले सेल हो गया, अब इसके बाद आपका, आप लोग इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा आप लोग नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।